दंती के अनुसार जो भी उन्हें छूता वह तुरंत पत्थर बन जाता। मेरे पिता ने जल्दी से रत्न का एक टुकड़ा उठा लिया और उसकी शक्ति से उन आत्माओं को पीछे धकेल दिया। जैसे ही सबको पता चला कि रत्न के टुकड़े अंधेरे को रोक सके हैं, बाकी 4 जनजातियां बाकी टुकड़े चुराकर भाग गईं। उन स्वार्थी जनजातियों को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। जो लोग भागने में देर कर गए वे वहीं पत्थर बन गए। अंधेरी आत्माएं तेजी से करीब आ रही थी और हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन तभी मेरे पिता अचानक रुक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने अपना ड्रैगन रत्न का टुकड़ा मेरे हाथ में रखा और फिर मुझे नदी में धक्का दे दिया। 6 साल बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैं घायल आखिरी ड्रैगन की तलाश में अनगिनत रेगिस्तान पार करता रहा। लगातार 6 साल तक मैंने न जाने कितनी नदियां खोजी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार सिर्फ एक आखिरी नदी बची थी। मैं उस नदी के बहाव के विपरीत चलता हुआ उसके स्रोत तक पहुंचा। अपनी आखिरी उम्मीद को थामे हुए मैंने ड्रैगन को जगाने के लिए एक भेंट तैयार की। फिर वह प्राचीन मंत्र पढ़ा जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। इसके बाद मैंने पवित्र जल को एक प्याले में डाला। अगले ही पल पूरी नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। पानी की अनगिनत बूंदें हवा में तैरने लगी। 500 सालों से सोया हुआ ड्रैगन आखिरकार जाग चुका था। ये थी सिसु, वही ड्रैगन जिसकी तलाश मैं 6 साल से कर रहा था। लेकिन वह वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। वह बेहद मजाकिया और थोड़ी लापरवाह थी। जब सिसु पहली बार जागी तब वह तैरने के अलावा मुश्किल से कुछ कर पाती थी। लेकिन जैसे ही उसने ड्रैगन रत्न का एक टुकड़ा उठाया, उसके पूरे शरीर में नीली रोशनी फैल गई। उसे अपनी बहन की जादुई शक्ति मिल चुकी थी। फिर भी वह शक्ति अंधेरी आत्माओं को हराने के लिए काफी नहीं थी। सभी ड्रैगन रत्न के टुकड़ों को इकट्ठा करके ही वह अपने घर लौट सकती थी, और केवल वही ड्रैगन रत्न सिसु को फिर से उन अंधेरी आत्माओं को हमेशा के लिए सील करने की शक्ति दे सका था।